इसने पाबंद सलासल किया। आज भी वही नापाक जसारतें ये लोग करते हैं कि तौहीन कुरान करके, तौहीन रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके ये हमारे दिलों को चेक करने की कोशिश करते हैं, ये हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ईमान वाले को तकलीफ पहुंचती है और पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यही तो आखिरी दर्जे का ईमान है। यही आखिरी दर्जे का ईमान है कि अगर ईमान वाले के सामने ये बात पहुंचे कि फुला इलाके में, फुला मुल्क में कलामुल्लाह की तौहीन की गई है, अगर वो लर्जा बरदान नहीं होता, उसका दिल खून के आंसू नहीं रोता, तो फिर वो अपने ईमान की तजदीद करे, अपने ईमान पर गौर करे कि मेरे ईमान के अंदर वो रौनक, मेरे ईमान के अंदर वो चिंगारी मौजूद नहीं कि जिसने मुझको बरंग देखता नहीं किया। तो मेरे भाइयों, कलामुल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर एजाज किया है। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अरदनल अमानत अला समावात वल अर्द वल जिबाल फअबैना यहमिलनहा, कि हमने अपने इस कलाम को आसमानों, जमीन, पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन कोई इस हैबत को उठाने को तैयार नहीं हुआ। फअबैना यहमिलनहा, हर किसी ने इनकार कर दिया। वअशफक़ना मिन्हा वहमलहल इंसान, फिर कुरान को कबूल किसने किया? अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान को कबूल किसने किया? मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्रील अमीन आया करते थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम को आयात देते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पीछे पढ़ते थे कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ, मैं भूल ना जाऊँ। अब ये कलामुल्लाह है। अब ये एजाज़ देखिए, अल्लाह कह रहे हैं इस अमानत को पहाड़ों ने, आसमान ने, ज़मीन ने कबूल नहीं किया, हमारा बच्चा बच्चा कलामुल्लाह को पढ़ रहा है। इसकी वजह क्या है, ये मैं आपको बताने लगा हूं। सूरज की रोशनी है ना, आज की साइंस भी ये बात मानती है, डायरेक्ट रब्बुल आलमीन ने ऐसी शुआएं उसमें रखी हैं, अगर ये चांद से होती हुई ना आए ना, तो जमीन पर पड़े तो इंसान हलाक होना शुरू हो जाए। ये सूरज की रोशनी बरास्ता चांद होकर जमीन पर आती है, और चांद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरूदत रखी है। चांद से जब ये रोशनी मिलती है, चांद की बरूदत इस रोशनी में शामिल होती है, लिहाजा इसकी सख्ती नरमी में बदलती है। फिर भी देख लीजिए जून के महीने में कितनी गर्मी होती है, हालांकि इसमें वो बरूदत अल्लाह ने शामिल कर दी चांद की। अगर वो शामिल ना होती तो अपनी असली हालत में आती तो इसके अंदर जितनी तपश और गर्मी अल्लाह ने रखी, इंसान हलाक होना शुरू हो जाते। लेकिन रब्बुल आलमीन ने ये इनाम दिया कि दरमियान में चांद को मुकर्रर कर दिया, चांद ने अपनी बरूदत फेंकी और वो रोशनी उसकी सख्ती नरमी में तब्दील हुई, लिहाजा अब ये नुकसानदेह नहीं बल्कि ये फ़ायदेमंद हो गई। अब अल्लाह कह रहे हैं कुरान आसमान, ज़मीन और पहाड़ों ने कबूल नहीं किया, इसके अंदर इतनी हैबत थी। अब आप कहेंगे 5 साल का बच्चा मस्जिद में बैठे मौलवी नेमतुल्लाह साहब के पास कुरान मजीद की तिलावत करता है, ये मासूम बच्चा पढ़ता है, हालांकि इस मासूम बच्चे से आसमान भी बड़ा है, ज़मीन भी बड़ी है, पहाड़ भी बड़े हैं। ताकत के एतबार से आसमान भी बड़ा है, ज़मीन भी बड़ी है, पहाड़ भी बड़े हैं, लेकिन ये किस तरह मासूम बच्चा पढ़ रहा है? तो इसका जवाब मुफस्सिरीन ये देते हैं, कलामुल्लाह के अंदर जो सख्ती थी, इसकी जो हैबत थी, ये तमाम हैबतें, तमाम सऊबतें, तमाम मुश्किलात, तमाम चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस ने उठा ली। रसूलुल्लाह के सीने के बाद ये उम्मत के लिए सहल हुआ है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के बाद सहल हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं ना, मैंने आसमान पर पेश किया, जमीन पर ये इनकार कर रहे हैं, और हमारा मासूम बच्चा कलामुल्लाह पढ़ता है। उसकी वजह क्या है कि इसकी वो सख्तियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने में महफूज कर ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सख्तियों को बर्दाश्त किया। यही तो वजह है, जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, आप फरमाते एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान के साथ अपनी रान मिलाए हुए बैठा था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान के साथ अपनी रान मिलाए हुए बैठा था। इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल हुआ। हज़रत अली फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान का कुछ हिस्सा मेरी रान के यूं ऊपर था, यानी बोझ थोड़ा सा मेरी रान के ऊपर था। हज़रत अली फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील वही लेकर आए, मुझे यूं महसूस हुआ, यूं बोझ मुझ पर आया, मुझे यूं लग रहा था कि अभी मेरी रान टूट जाएगी। कोई थोड़ी तकलीफ नहीं होती थी, जिब्रील के आने की, वही के मामलात कोई आसान थे।
सईदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा नहीं फरमाती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जिब्रील आया करते थे तो सख्त सर्दियों में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीना आता था। यानी वो तकलीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई अपने सीने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तकलीफ बर्दाश्त की। आज उम्मत का मासूम बच्चा भी कलामुल्लाह को बड़ी आसानी के साथ पढ़ता है, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के पीछे पढ़ रहे थे कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, कलामुल्लाह भूल ना जाऊं, तो रब्बुल आलमीन ने उसी वक्त महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कह दिया कि महबूब जिब्रील को पढ़ने दीजिए, पीछे पीछे यूं इस डर से न पढ़िए कि आप भूल जाएंगे, ये मैं वहदहू ला शरीक हूँ, याद करवाने वाला, ऐसा याद करवा दूंगा आपको कभी भी नहीं भूलेंगे आप, ऐसा याद करवाऊंगा कि कभी भी नहीं भूलेंगे।